नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में, जो बेसिकली पढ़ाता है 10th मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहा है जो ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें अपन वीडियो नंबर 6 पे है। जिसने अभी तक वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 5 तक नहीं देखे होंगे, मेरी विनती है, आग्रह भी है कि वो जाके वीडियो देख लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि ये आपको वीडियो नंबर 6 देखने में काफ़ी आसानी हो जाएंगी। उसके साथ साथ आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना भूलना नहीं है। तो मेरी विनती है, नोट्स भी आपको क्या करना ना बनाना है। तो इसके पहले अपन ने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखे थे। 8.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी है। अभी बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द 8.2 के कुछ कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं। 8.2 के पहले अपन ने क्या पढ़े थे, OH, AH, OA, देन sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये सभी अपन ने फॉर्मूले देख लिए थे। यू नो cot थीटा का मतलब, sec थीटा का मतलब और cosec थीटा का मतलब क्या होता है। उसी समान अपने को दो फार्मूलाज पढ़ना है। दो फार्मूलाज कौन सा है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये कैसा होता है, आई विल डिफाइन दिस। और दूसरा फार्मूला है cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो फार्मूला अपने को पढ़ना है। बाद में जाके इंट्रोडक्शन ऑफ 8.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक एंगल। तो ये अपने को tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है, cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा कैसे होता है देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल निकालता हूँ। तो इसमें मुझे पता है, मुझे tan ऑफ थीटा का मतलब पता है। मैं ये वाला क्या करता हूँ, कंसीडर थीटा करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ABC। ऐसा नाम देने के बाद मैं क्या करता हूँ, tan थीटा लगाता हूँ। tan थीटा का मतलब होता है सर अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, tan थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होता है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू OH, दैट इज O बाई H, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ O बाय H अगेन डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मुझे tan थीटा यहाँ पे लगाना है। अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल थीटा की BC है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है, एंगल थीटा की AB है। तो इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे AB लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करने का मुझे तरीका पता है, ऊपर का ऊपर नीचे लिख लेने का, O बाई H, एंड इसको डिवीजन है तो इसको क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, और इसको क्या करने का है, रेसिप्रोकल करने का, दैट इज H बाय A। तो ये क्या हो जाएगा सर, H कैंसल। तो ये क्या बचेगा, BC बाय AB इज इक्वल टू क्या हो गया, O बाय H बच गया। O क्या है, यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू BC है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है। इसीलिए अपन ने LHS और RHS क्या कर दिए, इक्वल बता दिए। इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। उसी समान मुझे यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बताना है, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot थीटा इसका मतलब पता है, cot का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो मैं क्या लिखता हूँ, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू। cos का मतलब मुझे पता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अगेन डिवाइडेड बाय साइन थीटा का मतलब मुझे पता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसको सॉल्व करने का मुझे तरीका पता है। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, सॉरी एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है। तो यहाँ पे लिखता हूँ AB डिवाइडेड बाय, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BC, दैट इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने का तरीका पता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज में क्या करता हूँ, एज इट इज लिखता हूँ, और इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसको क्या करूँ मैं, रेसिप्रोकल लिख दूँ, दैट इज इनटू लिखने के बाद मैं क्या करूँ, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड करता हूँ। हाइपोटेन्यूज गेट कैंसल एंड द रिमेनिंग इज व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो मुझे थीटा की एडजेसेंट साइड पता करनी है। तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो AB है डिवाइडेड बाय इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BC लिखता हूँ। तो अपने को क्या मिल गया सर, AB डिवाइडेड बाय BC। AB क्या हो गया, हैंस
प्रूव हो गया। इसका मतलब मुझे नया फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले को मुझे क्या करना है, मगअप करना है। तो मैं ये कॉर्नर पे लिख लेता हूँ, नया एक फॉर्मूला है जो कॉर्नर पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखना बेटर रहेगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एज यू नो tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है। मैं ये वाला फॉर्मूला अपन ने डिराइव किए थे। तो मुझे एक्चुअली अपने को क्या ढूंढना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आपने लिख लेना है। तो वो क्या होता है वो देखेंगे ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल यानी क्या हो जाएगा, तो मैं बता दूं और काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेशन से आपको देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। तो मैं क्या करता हूँ सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ये ट्रायंगल लेने के बाद यहाँ पे कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, वेयर द एंगल बी इज 90 डिग्री। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, थीटा कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ, थीटा कंसीडर करता हूँ। थीटा करने के बाद मुझे ये वाला थीटा अननोन थीटा है, वी डोंट नो एक्चुअली हाउ मच इट इज। अपने को पता है क्या थीटा कितना डिग्री है, थीटा यानी डिग्रीज में रहता है, कभी कभी रेडियन में रहता है। जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसकी वैल्यू आपको रेडियन में भी पता करनी चाहिए। तो मुझे इसकी यूनिट्स है डिग्री। तो ये थीटा डिग्री यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ ना कुछ डिग्री रहेगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ ना डिग्री रहेगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ ना कुछ डिग्री रहेगा। इनिशियली ये वाला पॉइंट कैसा था, ऐसा था तो 0 डिग्री था। इसको और बढ़ाते जाऊंगे तो ये एंगल क्या होते जाएगा सर, बढ़ते जाएगा। उसी समान अपने को स्पेसिफिक एंगल जब मैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लगाता था तो मुझे अननोन वैल्यूज के लिए लगाता था। तो मुझे अभी ये क्या है, थीटा पता है सर। तो मुझे पहला थीटा पता है 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, दूसरा थीटा पता है 30 डिग्री की वैल्यूज कितनी है, यही तीसरा थीटा पता है 45 डिग्री की वैल्यूज कितनी है, यही थीटा पता है अभी मुझे 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी है, यही थीटा पता है मुझे 90 डिग्रीज की वैल्यू कितनी है। अभी तक अपने पास थीटा क्या था, अननोन क्वांटिटीज था, लेकिन अभी अपने को थीटा कितना पता चला, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री है। इसके लिए मुझे क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाना है। ये सारे एंगल के लिए मुझे क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना है। तो मुझे कौन से एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके आगे फर्दर आपको पढ़ना है, लेकिन अभी 10th CBSE स्टैंडर्ड तक सिर्फ आपको 90 डिग्री तक ही वैल्यू आपको याद रखना है। तो उसको याद रखने का मेरे पास एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद में एक्चुअली कंसेप्ट पे जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो एक्चुअली कंसेप्ट क्या बोलता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करूंगा तो 90 डिग्री तक लाऊंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ, पहला कितना डिग्री का बात करेंगे अपन, 0 डिग्री की। बाद में किसकी डिग्री की बात करेंगे, 30 डिग्री की। बाद में कितनी डिग्री की बात करेंगे, 45 डिग्री की। बाद में कितनी डिग्री की बात करेंगे, 60 डिग्री की। बाद में कितनी डिग्री की बात करेंगे, 90 डिग्री की। मेरी विनंती है कि ये टेबल याद रखने का तरीका जो है मैं बताने जा रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। तो ये जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखने का, सिर्फ अपने को साइन ऑफ थीटास की वैल्यू पता करनी है। तो किसकी वैल्यूज पता करनी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा टेबल कैसे याद किया जाएगा वो मेरे टेक्निक से आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो मुझे बताने इसकी वैल्यू कैसी आई वो मैं बाद में बता दूंगा। तो पहले लिखने का है, साइन 0 की वैल्यू जो है, साइन 0 की वैल्यू आती है 0 और साइन ऑफ 30 की वैल्यू आती है 1/2, साइन ऑफ 45 की वैल्यू आती है 1/√2, साइन ऑफ 60 की वैल्यू आती है √3/2 और साइन ऑफ 90 की वैल्यू आती है 1। ये सिर्फ लाइन आपको क्या करना है, याद करना है। बाकी के पूरे याद करने का मेरे पास ट्रिक है। वो जो मैं ट्रिक बताऊंगा ये ट्रिक आपको बहुत आसानी से जाएगा। यही पूरे फॉर्मूले से आपको ये ट्रिक पूरा टेबल याद करने का है। तो मुझे बताइए, कॉस को याद करने का है, कॉस को याद करने का नहीं, सिर्फ ये वाले वैल्यू याद करने का। साइन ऑफ 0 डिग्री कितना है, 0। साइन ऑफ 30 डिग्री कितना है, 1/2। साइन ऑफ 45 डिग्री कितना है, 1/√2। साइन ऑफ 60 डिग्री कितना है, √3/2। साइन ऑफ 90 डिग्री कितना है,
है 1। तो उसी समान मुझे कॉस की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ इसको क्या करता हूँ उल्टा लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे अपने कॉस की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, पहले 1 ए वाला यहाँ पे लिखने का, बाद में ए वाला क्या लिखने का यहाँ पे लिखने का, दैट इज √3/2। बाद में कौन सा आता है 1/√2, बाद में क्या है 1/2, बाद में क्या है 0। ये होगी अपनी कॉस की वैल्यू। सिर्फ मुझे याद क्या करने का है, साइन फंक्शन याद करने का है। इसका मतलब मुझे कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना मिला 1, कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना मिला मुझे √3/2, कॉस ऑफ 45 डिग्री कितना मिला 1/√2, कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना मिला 1/2, कॉस ऑफ 90 डिग्री कितनी मिला 0 मिला। तो अभी ये वाली याद होगी, तो ये वाली भी ऑटोमेटिक अपने को इसको रिवर्स लिख दोगे तो अपने को क्या मिलता है, कॉस की वैल्यू मिलती। अभी मुझे tan निकालना है, तो tan निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है, देखिए tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू पता है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा होता है। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा होता है। तो मुझे tan 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है सर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा ना ऐसा, साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू। तो मुझे साइन 0 की वैल्यूज पता है, साइन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0 है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ। और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। तो ये tan ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0/1 इज इक्वल टू कितना आएगा सर, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू 0 से न्यूमरेटर में है, 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा सर, अपने को 0 आ जाएगा। तो इसका tan ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, फिर अपने पास 0 आ गए। उसी समान मुझे 30 डिग्री के लिए लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट, इसमें ये 0 डिग्री के वजह पे है ना, अभी मैं क्या करूँगा 30 डिग्री डालता हूँ। तो अभी यहाँ पे थीटा एज इट इज लिखता हूँ, tan ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, tan ऑफ 30 डिग्री निकालना है। तो मैं क्या करूँ, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री, इसको मैं क्या करूँ, इसके बाद में मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, tan ऑफ 30 डिग्री की। तो tan ऑफ 30 के लिए मुझे साइन ऑफ 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2। और कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3। इसका मतलब tan ऑफ 30 की वैल्यू कितना आ गया 1/√3 आ गया। उसी समान मुझे क्या निकालना है, tan ऑफ 45 डिग्री की निकालना है। तो मैं यहाँ से 30 मिटा देता हूँ, तब तक आपको क्या करना है, tan ऑफ 45 की वैल्यू आपको ट्राई करना है। तो tan ऑफ 45 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे आसान तरीका है, साइन ऑफ 45 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 45 करता हूँ, दैट इज इक्वल टू मुझे किस तरह मिलेगा, tan ऑफ 45 मिलेगा। तो देखिए tan ऑफ 45 निकालने में मेरे पास साइन ऑफ 45 है और कॉस ऑफ 45 डिग्री है। तो मुझे साइन ऑफ 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 और कॉस ऑफ 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, वह 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है। उसी समान मुझे tan ऑफ 45 हो गया, tan ऑफ 45 की वैल्यू कितनी आई 1 आई। उसी समान tan ऑफ 60 की वैल्यू निकालना है। तो tan ऑफ 60 की वैल्यूज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, 60 डिग्री करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए ये प्रैक्टिस करने पे है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको याद होते जाएगा। tan ऑफ 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 60 डिग्री, और साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 और कॉस ऑफ 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इसको यहाँ पे 60 लिखता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ 60 करता हूँ। साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 और कॉस ऑफ 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो इससे बचता है √3/1 दैट इज इक्वल टू √3। तो इसका मतलब tan ऑफ 60 की वैल्यू कितनी आई अपने पास 60 डिग्री आई, 60 की वैल्यू कितनी आई √3 आई। तो बाद में मुझे क्या निकालना है, tan ऑफ 90 डिग्री की बात करेंगे। तो tan ऑफ 90 डिग्री के लिए एक कंसेप्ट और याद होना चाहिए। तो tan ऑफ 90 डिग्री के लिए एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, एनीथिंग बाय 0 दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो tan ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 90 डिग्री लिखता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90। तो साइन ऑफ 90 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू कितनी है 0 है। तो कोई भी चीज़ को मैं 0 से डिवाइड करूँ तो इसका आंसर रहता है नॉट डिफाइंड दैट इज अवर इनफाइनाइट।
इसका मतलब क्या होता है 1/0, 2/0, 3/0, 5/0, वट एवर मे बी द जीरो, अवर आंसर इज हाउ मच, इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन, दैट इज अवर इनफाइनाइट। तो ये होगी tan की वैल्यू। तो क्या cot की वैल्यू भी निकालने के लिए अपनी तकलीफ जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो मुझे साइन मिल गया, cos मिल गया, tan मिल गया। साइन मिलाने के लिए मुझे ये वाला याद करना पड़ेगा, बाद में cos के लिए मुझे सिर्फ इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, बाद में tan के लिए मुझे क्या करना पड़ा, sin बाय cos करना पड़ा हर एक चीज़ को। तो cot के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको क्या करने का है सर, उल्टा लिख देने का है। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे ND, दैट इज अवर नॉट डिफाइंड। बाद में क्या लिखना पड़ेगा, √3 ये वाली वैल्यू यहाँ पे, बाद में ये वाली वैल्यू यहाँ पे, बाद में ये 30 की वैल्यू यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 60 के लिए हो जाएंगी, दैट इज अवर 1/√3। बाद में यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 90 के लिए आ जाएंगे। ये cot का टेबल हो गया। तो मुझे क्या याद करना है, साइन याद करने के बाद cos उल्टा लिखना पड़ेगा, तो tan के लिए sin बाय cos करना पड़ेगा, cot के लिए सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अभी मुझे क्या करना है, सेक निकालना है। सेक निकालना भी बहुत आसान है। ये सेक निकालने के लिए यही फॉर्मूले से अपने को सेक भी निकाल सकते हैं। तो सेक के लिए अपन ने एक बार बात किए थे, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो सेक क्या है सर अपना, सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो क्या मैं 1/cos थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखिए मुझे हर एक चीज़ की cos की वैल्यू पता है, तो मुझे सेक की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, सेक ऑफ 0 डिग्री, तो पहले तो डिस्कस करेंगे, सेक ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos ऑफ 0 डिग्री करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सेक ऑफ 0 डिग्री मिलेगा। तो मैं क्या करूँ, cos ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 1/1। आवर आंसर इज व्हाट, 1। तो इसलिए सेक ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी समान मुझे सेक ऑफ 30 डिग्री की भी निकालना है, सेक ऑफ 45 डिग्री की भी निकालना है, सेक ऑफ 60 डिग्री की भी निकालना है, सेक ऑफ 90 डिग्री भी निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी 0 मिटा देता हूँ, यहाँ से 0 निकाल दो, तो बाद में अपना डिग्री कौन सा है, 30 डिग्री है। तो सेक ऑफ 30 डिग्री यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos ऑफ 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3/2। तो ये कितना है, √3/2। तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, दैट इज अवर 2/√3। ये क्या होगी अपनी, √2/√3 इज अवर सेक ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू हो गई। उसी समान मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए उसी समान मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक ऑफ 45 के लिए निकालना पड़ेगा। तो सेक ऑफ 45 के लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक ऑफ 45 के लिए मुझे सिर्फ cos ऑफ 45 को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, cos ऑफ 45 दैट इज इक्वल टू 1/, cos ऑफ 45 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/√2 है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1/√2 दैट इज अवर √2/1। इसको उल्टा लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया, ये √2 हो गया। उसी समान मुझे सेक ऑफ 60 डिग्री भी निकालना है। तो 60 डिग्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे 60 डालना पड़ेगा, सिर्फ cos 45 की जगह पे cos 60 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, 60 डिग्री, यहाँ पे क्या करूँ मैं, cos ऑफ 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 1/2 है। तो 1/2 दैट इज इक्वल टू, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, दैट इज अवर 2/1। तो ये कितना आ गया अपना, 2 आ गया। तो अभी 90 की बात करेंगे, 90 डिग्री की, सेक ऑफ 90 डिग्री। तो मैं यहाँ से मिटा दूँ सेक ऑफ 90 की डिग्री की वैल्यूज निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेक ऑफ 90 डिग्री के लिए क्या करूँ, यहाँ सेक ऑफ 90 लिखता हूँ, तो cos का 90 का रेसिप्रोकल कर दो, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेंगी, सेक ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू मिलती। तो सेक ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू करने के लिए मुझे cos ऑफ 90 की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो cos ऑफ 90 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0 है। तो ये सेक ऑफ मुझे किसकी वैल्यू मिलेंगी, 90। ऑलरेडी वी डिस्कस 1/0, 2/0, वट एवर मे बी द 0 डिवाइडेड बाई 0, अवर आंसर इज व्हाट, इनफाइनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, दैट इज अवर इनफाइनाइट। तो ये हो गया सेक। तो उसी समान मुझे कॉसेक भी करना है। तो कॉसेक का क्या करना पड़ेगा, कॉसेक को कुछ टेक्निक यूज करना नहीं कि इसको सिर्फ उल्टा लिख देना है। तो उल्टा लिखने के लिए पहले क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे नॉट डिफाइंड दैट इज अवर इनफाइनाइट। बाद में क्या करूँ मैं,
बाद में क्या करूँ मैं √2, बाद में क्या करूँ मैं 2/√3, बाद में क्या करूँ मैं 1। इसको सिर्फ उल्टा लिखते जाइए। पहले क्या है नॉट डिफाइन यहाँ पे लिखा, बाद में क्या है 2 है, बाद में क्या है √2 है, बाद में क्या है 2/√3 है, बाद में क्या है 1 है। ये हो गया अपना आसान तरीके से याद करने का टेबल। ना ये क्या हो गया, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। पहला क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सिर्फ मुझे किसकी वैल्यू याद करनी है, साइन की वैल्यूज याद करनी है। साइन ऑफ 0 डिग्री 0, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सिर्फ उल्टा लिखते हो, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे कॉस मिलेगा। तो यहाँ पे पहला 1, बाद में 2 √3/2, बाद में कितना है 1/√2, बाद में कितना है 1/2, बाद में कितना है 0। तो बाद में टैन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा यूज़ करना पड़ा। साइन की वैल्यूज़ पता थी, कॉस की वैल्यूज़ पता थी। साइन बाय कॉस करने के बाद मुझे क्या मिला, साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0, 0/1 इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। 30 डिग्री के लिए मुझे वही करना पड़ा, 30 साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। उसी समान 45 के लिए मुझे साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45 करना पड़ा। उसी समान मुझे साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60 करना पड़ा। बाद में यहाँ पे tan 90 के लिए मुझे 1/0 दैट इज अवर इनफाइनाइट। तो ये याद रखने का है। तो एक और एक ट्रिक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है सर, दैट इज अवर नॉट डिफाइंड, दैट इज अवर इन्फिनिटी। और 0/1 कितना होता है अपना, 0/1 इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। उसी समान इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो देखते हैं 1/0 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, इनफाइनाइट लिखा। क्या मैं ये न्यूमरेटर में है इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता 1/∞ और इसको 0 को ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये भी एक नया फॉर्मूला है। 1/∞ कितना हो जाएगा 0 और 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो गया आसान तरीके से याद रखने का। बाद में टैन हो गया, कॉट याद रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सेक के लिए मुझे कॉस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कॉस थीटा। चेक आवर फॉर्मूला इज देयर। और क्या है, बाद में कोसेक निकालने के लिए मुझे सिर्फ उसको उल्टा लिखते आना पड़ेगा। अदरवाइज एक ट्रिक है, इसको रेसिप्रोकल लिखेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज कैसे आई अपने को, ये तो भगवान ने तो वैल्यूज तो दी नहीं। तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे आई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 कैसे आई, साइन 90 की वैल्यूज 1 कैसे आई। ये वैल्यूज कैसे आई इसके बारे में भी मैं इसके बाद में बताऊंगा। तो ये आपको जिसको याद करना है इसको नोट डाउन भी करना है और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। 2-3 बार लिख के देखो तो ये सभी वैल्यूज कैसे आई मैं आसानी से आपको। तो देखते हैं अपन ये वीडियोस में ये 45 डिग्रीज की वैल्यू की कैसी आई। इसके पहले अपन ने डिटेल्स में लिखे थे ये टेबल कैसे बनाना है, तो मैं डिस्कस करूंगा 45 डिग्रीज के बारे में, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ये कैसी वैल्यूज आई, क्यों आई, इसके पीछे का रीजन मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो इधर ध्यान से देखने का है। तो मैं पहले किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, 45 डिग्री के बाद में डिस्कस करूंगा। बाद में किसके बारे में, 30 और 60 के, बाद में 0 और 90 के बारे में डिस्कस करूंगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे आई। तो अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसका मैं बार सा कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, दैट इज अवर ABC दे देता हूँ। तो बाद में क्या करता हूँ, एक कोई तो भी एंगल क्या कंसीडर करता हूँ, थीटा कंसीडर करता हूँ। ये वाला एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये वाला एंगल कितना रहेगा सर, 90 डिग्री रहेगा। तो अभी मुझे ये थीटा के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, अभी 45 डिग्रीज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा मुझे, 45 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को किसके डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, 45 डिग्रीज के बारे में डिस्कस करना है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, कंसीडर ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अपन क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा सकते हैं। तो और किसके बारे में डिस्कस करना है, 45 डिग्रीज के बारे में। तो इसलिए यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या लिखा मैंने, थीटा इज इक्वल टू कितना कंसीडर किया मैंने, 45 डिग्री।
तो थीटा कौन सा है अपना सी, एंगल सी इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया था मैंने पहले वीडियोस में, थीटा किया। अभी कितना कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, 45 कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे बात बताइए, 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना रहेगा, ऑब्वियसली 45 रहेगा। तो कैसे रहेगा बताता हूँ मैं, क्या करता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना लिखूँ मैं, 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टीज, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। ये इज इक्वल टू कितना है, 180। तो इससे मिलेगा मुझे एंगल ए 45 डिग्री मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब मुझे ए वाला भी एंगल कितना मिल रहा है सर, 45 डिग्री मिल रहा है। ये वाला भी एंगल कितना मिल रहा है मुझे, 45 डिग्रीज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल सी कितना है, 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन इज व्हाट, अपोजिट साइड ऑफ अ इक्वल एंगल। नाउ इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या है अपने पास, एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा सर, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलते हैं इसको। रीजन है अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू कितनी आई अपने को, सेम आई। तो क्या मैं हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ, ये वाला ए हो गया, तो ए बी क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ए बी की वैल्यू मैंने कितनी कंसीडर करी, ए बी, और बी सी की वैल्यू कितनी कंसीडर की मैंने, ए कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, बी सी इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, ए लेता हूँ। तो ये दोनों भी वैल्यूज क्या मुझे मिले, सेम मिले। तो मुझे कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है सर अपना, 90 डिग्री है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाऊंगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लगा देता हूँ। तो ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू भी कितनी है, ए का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, 2a स्क्वायर। तो इससे क्या मिला मुझे, ए सी स्क्वायर मिला। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए सी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, √2a आई। तो ये हो गया अपना यहाँ तक का सफ़र। तो मुझे इसके ऊपर एंगल सी के ऊपर और एंगल 45 के ऊपर क्या लगाना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, पहले तो साइन फंक्शन लगाता हूँ। कौन सा फंक्शन है, साइन ऑफ 45। यहाँ पे एंगल कितना है, 45 है। तो साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। चेक हियर, अब साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है सर, एंगल सी की, एंगल 45 और सी ए की है। एंगल 45 की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, ए बी लिखता हूँ। हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए सी, दैट इज इक्वल टू। तो ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए है, और ए सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, √2a। ए गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√2। इसलिए साइन ऑफ 45 की वैल्यूज कितनी है, 1/√2। तो इसलिए चेक करो, साइन ऑफ 45 की डिग्री की वैल्यूज कितनी है, 1/√2। उसी समान मुझे कॉस भी लगाना पड़ेगा। कॉस ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, चेक करेंगे। कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज इक्वल टू। तो इसकी 45 की एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है। तो यहाँ पे लिखता हूँ BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज अवर AC। तो BC की वैल्यूज कितनी है अपने पास, A है, डिवाइडेड बाय AC की वैल्यूज कितनी है, √2a। A गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1/√2। चेक द कॉस ऑफ 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। उसी समान मुझे क्या लगाना है, tan ऑफ 45। tan ऑफ 45 के लिए लगाना पड़ेगा। तो मुझे इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AB, और BC क्या है, एडजेसेंट साइड। tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं AB डिवाइडेड बाय, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। तो दैट डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू A/A।
दैट इज इक्वल टू आंसर इज 1। तो चेक टेबल में क्या है, tan ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यूज कितनी है अपने पास, tan ऑफ 45 की वैल्यू 1 है, इसलिए ये आ जाएगा। तो ये साइन मिला, कॉस मिला, tan मिला, उसी समान मुझे सेक कोसेक भी उसी समान मैं निकाल सकता हूँ। तो मुझे कोसेक tan निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है, कॉट निकालना है। तो मैं इसको थोड़ा लिख लो, मैं थोड़ा सा रफ कर दूंगा, इसको रफ करेंगे तो मैं क्या करूँ, रफ इसको थोड़ा इस पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो गया साइन कॉस और tan हो गया। तो मैं क्या करूँ, अभी कॉट निकालना है, कॉट ऑफ 45 के बारे में डिस्कस करना है। तो कॉट ऑफ 45 क्या बोलता है, कॉट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो ये क्या लिखूँ मैं, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू इसकी कॉट ऑफ 45, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, BC बाय AB, दैट इज इक्वल टू BC की वैल्यूज कितनी है अपने पास, A है, और AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, A है, इसलिए A गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। तो चेक करो कॉट ऑफ 45 की वैल्यूज कितनी है अपने पास, 1 है। उसी समान मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक ऑफ 45 लगाना पड़ेगा। तो सेक ऑफ 45 का सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, AC, और एडजेसेंट साइड ऑफ 45 कौन सी है, BC है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ BC, दैट इज इक्वल टू AC की वैल्यूज कितनी है अपने पास, 1 बाय रूट 2A इंटू, तो BC की वैल्यूज कितनी है अपने पास, A है, तो A गेट कैंसिल, अवर आंसर इज √2। चेक अवर आंसर इज कितना है, √2, इतना आंसर है। तो सेक ऑफ 45 की वैल्यू कितनी है, √2 है। उसी समय मुझे क्या करना पड़ेगा सर, कोसेक ऑफ 45 लगाना पड़ेगा। तो कोसेक ऑफ 45 लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कौन सी है यहाँ पे, AC है। तो यहाँ पे लिखता हूँ AC एज इट इज, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AB है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं AB, दैट इज इक्वल टू, तो हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास, √2 इंटू A डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड कितनी है, AB, दैट इज अवर A, दैट इज 2 A कैंसिल, अवर आंसर इज √2। तो चेक कोसेक ऑफ 45 की वैल्यूज कितनी आई अपने पास, √2 आई। इसको निकालने के लिए और एक तरीका है, कॉट सेक और कॉसेक। इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, साइन को रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा। ठीक, द रेसिप्रोकल फार्मूलाज यू नो। और कोसेक को रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेक मिलेगा। और tan को रेसिप्रोकल करूंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। तो इससे क्या हो गया, अपने को tan 45 की वैल्यूज मिल गई, साइन 45 की वैल्यू मिली, कॉस 45 की वैल्यू मिली, कॉट tan की भी मिली, कॉट की भी मिली, सेक की भी मिली और कोसेक की भी मिली। ये वैल्यूज कैसी आई अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिए। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्रीज के बारे में। तो इसके बाद देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्रीज के बारे में। इसके पहले अपन ने जाने थे 45 के बारे में, साइन ऑफ 45, कॉस ऑफ 45, tan ऑफ 45 की कैसी वैल्यू आई, ये वाली लाइन पूरे जाने थे। तो अभी ये वाले इस बार जानेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्रीज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्रीज के बारे में। तो इसलिए मैं क्या कंसीडर करता हूँ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC, दोज आर द सेम। और एंगल A, एंगल B और एंगल C ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसके साथ साथ इनके बीच का एंगल कितना रहेगा सर, 60 डिग्री रहेगा। ये एंगल कितने रहेंगे, 60 डिग्री रहेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 60 डिग्री। और AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB मैं क्या कंसिडर करता हूँ, 2A एज अ कंसिडर करता हूँ। इनको क्या कंसिडर करता हूँ, 2A कंसिडर करता हूँ। इसके ऊपर मुझे 60 डिग्रीज की वैल्यू मिल जाएंगे। तो बाद में मुझे तो अभी यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक लगाना है। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने के बाद मुझे यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक लगा सकता क्या, नहीं लगा सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले ट्रायंगल को मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ सर, एक परपेंडिकुलर निकालता हूँ। तो ये जब मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो ये अल्टीट्यूड भी रहेगा। जब कभी भी एक याद रखने का, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब मैं अल्टीट्यूड निकालूंगा तो ये
ये क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर भी रहेगा, ये इसको नाम दूंगा मैं एडी। तो एडी क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर भी रहेगा, एडी क्या रहेगा, मीडियन भी रहेगा, एडी क्या रहेगा, अल्टीट्यूड भी रहेगा। जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में कभी भी मीडियन निकालूँ या मीडियन निकालूँ या अल्टीट्यूड निकालूँ या एंगल बाइसेक्टर निकालूँ, ये सभी को अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो ये आधे हिस्से में बांट देगा, ये कितना हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैंने इसको नाम क्या दिया था, ए डी बी। तो मैं ए वाले ट्रायंगल को मैं इधर बाहर निकालता हूँ, तो बाहर निकालने के बाद इधर वाला पोर्शन में इधर निकालूंगा, तो इसको क्या नाम दिया था मैंने, ए वाला ए, तो ए वाला क्या है डी, और ए वाला पोर्शन क्या है बी। तो ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल कितना है सर, 30 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल कितना है सर अपना 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था। ये वाली साइड मैंने क्या कंसिडर की थी सर, मैंने 2a। तो ये पूरा BC है, तो ये पूरा कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये मीडियन भी है, इसका मतलब ये हाफ पोर्शन कितना हो जाएगा, ए इतना हो जाएगा। तो ये पोर्शन कितना हो गया, ए इतना पोर्शन हो गया। अभी देखिए मेरे पास 30 डिग्री भी है, अभी मेरे पास 60 डिग्री भी है, तो मैं यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक भी लगा सकता हूँ। तो मुझे पहले तो क्या लगाना पड़ेगा, 60 डिग्रीज के लिए डिस्कस करेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना है अपने पास 2a है, तो साइन ऑफ 60 डिग्रीज के लिए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडी भी चाहिए ना, तो उसके पहले मुझे एडी भी निकालना पड़ेगा। तो एडी निकालने के लिए मेरे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो ए बी स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का क्या करूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ। तो इससे मुझे क्या चाहिए सर, ए डी चाहिए। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ए डी की वैल्यू क्या करना है मुझे, निकालना है इसका स्क्वायर, प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, a है, तो a का क्या करूँ मैं, स्क्वायर करूँ। 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है 4, a का स्क्वायर कितना आता है, a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस a। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, सिर्फ ए डी चाहिए। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए डी स्क्वायर कितना है अपने पास, 3a स्क्वायर। तो मुझे ए डी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डी चाहिए, तो मैं क्या करूँ, रूट लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, √3a। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, √3 इंटू a आ गई। तो ये हो गया अपना AD मिल गया। तो इसी से अभी क्या लगा सकता, साइन 60 लगा सकता हूँ। तो साइन 60 के लिए मुझे क्या चाहिए, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो मुझे यहाँ से बताओ अपोजिट साइड चेक करो, फंक्शन क्या है, साइन का मीनिंग क्या है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखता हूँ अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। लिखने के बाद तो ये साइन 60 के बाद डिस्कस करेंगे। तो अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री कौन सी है, AD है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं AD डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है। तो यहाँ पे इसलिए लगता हूँ मैं AB दैट इज इक्वल टू, इसकी अपोजिट साइड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, उसके एडजेसेंट साइड भी पता है। तो मैं क्या लिखूँ, AD की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3 इंटू a है, और AB की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 इंटू a है, इसलिए a गेट कैंसिल, आवर आंसर इज √3/2। तो इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3/2। तो चेक करो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 हो गए। उसी समान मुझे क्या लगाना है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है अपनी, एडजेसेंट साइड इज BD डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू कितनी है अपने पास, A है, BD की वैल्यू अपने पास कितनी है, A है, और AB की वैल्यू कितनी है, 2a, a गेट कैंसिल इज इक्वल टू 1/2। तो चेक करो कॉस ऑफ 60 की वैल्यूज कितनी है अपने पास, 1/2। उसी समान मुझे क्या लगाना है, टैन ऑफ 60 डिग्री। टैन ऑफ 60 डिग्री लगाने के लिए मुझे टैन का मतलब पता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AD है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, BD है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे AD डिवाइडेड बाय क्या करता हूँ, BD लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, BD इज इक्वल टू, AD की वैल्यू अपने को पता है √3a डिवाइडेड बाय, BD की वैल्यू कितनी है, a गेट कैंसिल दैट इज इक्वल टू √3 हो गया। तो इसका मतलब टैन ऑफ 60 की वैल्यूज चेक करो, टैन ऑफ 60 की वैल्यूज कितनी मिली मुझे, √3 मिली। उसी समान मुझे क्या निकालना है, कॉट ऑफ 60।
सेक ऑफ 60 और कोसेक ऑफ 60 निकालना है। तो देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉट निकालने के लिए 1/tan कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट ऑफ 60 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो उसी समान मुझे सेक ऑफ 60 निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करूँ, दैट इज अवर 2/1। उसी समान मुझे कोसेक निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल तो 2/√3। तो चेक करो कॉट 60 की वैल्यूज कितनी है, 1/√3। कॉट 60 की वैल्यूज कितनी है, 1/√3। 60 की वैल्यूज कितनी है, 2, और कोसेक 60 की वैल्यूज कितनी है, 2/√3। तो ये हो गया 60 के बारे में। तो अभी जानकारी लेते हैं अपने को अभी कहाँ पे फंक्शन लगाना है, 30 के बारे में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 60 का फंक्शन मिटा देता हूँ। तो तब तक अपन क्या करेंगे, 30 के भी करेंगे वैल्यूज। तो ये 30 की वैल्यूज कैसे आए, तो अभी देखते हैं 30 डिग्रीज के लिए। ना मैं क्या करता हूँ सर, अभी साइन ऑफ 30 डिग्री लगाना है। तो अभी तक क्या लगाए थे अपन ने, 60 डिग्री लगाए थे। अभी कितना डिग्री लगाना है, 60 डिग्री लगाना है। तो 60 डिग्रीज के लिए मैं क्या करता हूँ सर, देखिए तो 30 डिग्रीज के लिए मैं क्या करता हूँ, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री के लिए अपोजिट साइड कौन सी, उसके सामने वाली साइड BD है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दैट इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, AB है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, हाइपोटेनस AB, दैट इज इक्वल टू। तो BD की वैल्यू पता है अपने को कितना है, A है, और हाइपोटेनस कितनी है, 2A है। तो ये क्या हो गया, ए कैंसिल और फाइनल आंसर इज 1/2। चेक द साइन 30 की वैल्यूज कितनी है अपने पास, 1/2। अभी ये वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं अपन कैसे है। उसी समान मुझे क्या करना है, कॉस ऑफ 30 डिग्री करना है, दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, कॉस का एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड कौन सी है, AD है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सी है, AB है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AB, दैट इज इक्वल टू AD की वैल्यूज कितनी है, √3A है, √3A डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सी है, AB है। तो दिट इज अवर 2/8, A गेट कैंसिल और फाइनल आंसर इज √3/A। तो ये होगी कॉस की वैल्यू। उसी समान मुझे क्या करना है, tan की भी वैल्यूज निकालना है। तो tan ऑफ 30, चेक द cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गई। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। तो उसी समय मुझे tan 30 की वैल्यू निकालना है। तो tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दिस इज इक्वल टू, देखिए तो tan 30 इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, BD है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BD डिवाइडेड बाय, अब एडजेसेंट साइड कौन सी है, AD है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AD। तो BD की वैल्यू कितनी है अपने पास, A है, तो डिवाइडेड बाय AD की वैल्यूज कितनी है अपने पास, AD की वैल्यूज कितनी है, √3A, A गेट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो चेक करो tan ऑफ 30 की वैल्यू, tan ऑफ 30 की वैल्यूज कितनी है अपने को, 1/√3 आ गए। उसी समान मुझे क्या निकालना है, cot ऑफ 30, sec ऑफ 30 और cosec ऑफ 30, cosec ऑफ 30। तो मुझे पता है tan का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cot का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो इसको मैं उल्टा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, √3/1। तो चेक करो cot 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू √3/1, दैट इज नथिंग बट √3। सिमिलरली मुझे सेक को क्या करना पड़ेगा, सेक को लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस को उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ये देखो सेक 30 की वैल्यू 2/√3। उसी समान मुझे कॉसेक 30 की वैल्यू निकालना है तो मुझे किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया, 2/1, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। तो ये देखो कॉसेक ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/1, दिस इज नथिंग बट द 2। ये हो गया 30 डिग्री और 60 डिग्री। बाद में देखेंगे अपन 0 डिग्री और 90 डिग्रीज के बारे में। इसके पहले अपन ने पढ़े थे 30 डिग्रीज के वैल्यू और 60 डिग्रीज के वैल्यू। 30 डिग्रीज की वैल्यूज कैसी आती है और 60 डिग्रीज की वैल्यूज कैसी आती है। तो अभी अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द 0 डिग्रीज। ये 0 डिग्रीज की वैल्यूज कैसी आई, साइन 0 की वैल्यूज, कॉस 0 की वैल्यूज, टैन 0 की वैल्यूज, कॉट 0 की वैल्यूज, सेक 0 की वैल्यूज और कोसेक 0 की वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूँ, 0 डिग्री का अपने को पता नहीं है। कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है सर, 0 डिग्री होता है। कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। और स्ट्रेट लाइन का थीटा कितना होता है,
180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, क्योंकि मुझे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक लगाना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करता हूँ? थीटा कंसिडर करता हूँ। ये थीटा कंसिडर करने के बाद मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। इसका ना क्या करता हूँ? बारसा भी कर देता हूँ। इसका नाम क्या कर दिया मैंने? ABC, वेयर द एंगल बी इस कितना है? 90 डिग्री है। मैं कंसिडर करने के बाद अभी मानते हैं थीटा अपने पास कुछ ना कुछ है, तो ये वाले पोजीशन पे अभी मानता हूँ मैं अपने पास थीटा है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लाइन है, ऐसी वाली जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा डाउन करता हूँ और ये जो बेस है एज इट इज रखता हूँ। तो मैं सेकेंड डायग्राम में क्या करता हूँ, थोड़ा बेस को क्या कर देता हूँ? कम कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा बेस को कम कर दूंगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बेस तो सेम रहेगा, सॉरी बेस तो मुझे क्या करना है? सेम करना है। हाइट को क्या करता हूँ? कम कर देता हूँ। तो थोड़ा सा हाइट मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। इसका मतलब ये एंगल घटेगा या बढ़ेगा? अभी मैंने कितना कंसीडर किया था सर? 60 डिग्री कंसीडर किया था। अभी ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये एंगल अभी नया जो थीटा आ जाएगा वो 60 से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसलिए अभी मैं इसको मानता हूँ, समझ जाएंगे, ये 15 डिग्री है। कितना डिग्री है? 15 डिग्री है। डायरेक्ट 60 से कहाँ तक आया अपन ने? 15 डिग्री। तो इसका मतलब मेरी यहाँ पे क्या हो रही? हाइट कम होते जा रही है। तो ये वाली क्या हो गई? AB हो गया, अपना AB हो गया। और ये वाला पोजीशन क्या है? C एज इट इज। और मैं क्या करता हूँ, थर्ड डायग्राम में सेम पोजीशन पे रख देता हूँ बेस। बेस क्या रखता हूँ? सेम पोजीशन। लेकिन मैं क्या करता हूँ? हाइट को एकदम कम कर देता हूँ। तो हाइट को मैंने अभी क्या किया? AB को, ए वाला पोजीशन क्या है? ए वाली पोजीशन क्या है? B, ए वाली पोजीशन AB और ये वाली पोजीशन C। बेस तो क्या रखा मैंने? सेम रखा। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया? हाइट को कम कर दिया। इसका मतलब मैं जब जब हाइट कम करते जा रहा तब तक ये थीटा क्या होते जा रहा? कम होते जा रहा। तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा? अभी और कम हो जाएगा। तो अभी ये थीटा कितना कंसीडर करूँ मैं? 10 डिग्री कंसीडर करता हूँ। ये कितना डिग्री कंसीडर किया मैंने? इसको 10 डिग्री। तो अभी मैं क्या करता हूँ? हाइट को एकदम 0 कर देता हूँ। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, अभी इसको क्या कहाँ पे सुला देता हूँ? AB, जो AB है अभी क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इधर डायग्राम निकालता हूँ। बेस तो मुझे क्या रखना है? सेम रखना है। तो ये पोजीशन क्या है? C। तो ये पोजीशन क्या है? B। तो अभी मुझे ये वाली जो AB हाइट है, तो ये जो हाइट है एकदम 0 करना है। इसका मतलब किसके ऊपर लगाना है? इसके ऊपर ही रखना है। तो AB क्या हो जाएंगे? इसी ऊपर क्या आ जाएगा? AB पोर्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया अपना? तो ए वाला एंगल कितना था? 90 डिग्री है। तो ये यहाँ पे मुझे क्या लगाना है? अभी साइन कॉस और टैन लगाना है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि इनिशियली कितना डिग्री था? 10 डिग्री। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे ये इसकी पोजीशन ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, लेकिन घटाते जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 डिग्री आया। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए AB अपनी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे अभी AB की वैल्यू कितनी हो गई सर? 0 डिग्री, सॉरी 0 हो गई। AB की वैल्यू कितनी है अपने पास? अभी 0 है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ AB कितना है सर? 0 है, इसलिए AB की वैल्यूज कितनी है? 0 ले लिया। तो अभी मुझे बात बताइए, AC की वैल्यूज कितनी रहेंगी? AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू हो जाएंगी क्या? नहीं, क्योंकि चेक करो सर, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? AC इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं? BC लिखता हूँ, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको आ जाएगा। जिसको पता करना है AC इज इक्वल टू BC कैसे आया, उसने A वाले इस पे क्या लगाना है? पाइथागोरस लगाना है, और AB की वैल्यूज कितनी लेना है? 0 लेना है। तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। तो मुझे क्या लगाना है? अभी ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक लगाना है। तो मुझे यहाँ पे साइन 0 की बात करें, यहाँ पे थीटा कितना हो गया? अभी ये थीटा डिस्कस करेंगे और यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे। तो ये यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा इज साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी है? AB। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC। तो मुझे बात बताइए, साइन ऑफ 0 की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल अभी 0 कंसीडर करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो साइन ऑफ 0, तो AB की वैल्यूज कितनी है अपने पास? 0 है। तो यहाँ पे मैं डालूँ 0 डिवाइडेड बाय AC की वैल्यूज कितनी है? AC एज इट इज लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग द वैल्यू इज बिकम्स 0 होता है। 0 बाय एनीथिंग द वैल्यू इज बिकम्स 0 होता है। इसीलिए साइन ऑफ 0 की वैल्यूज कितनी है सर अपने पास? 0 है। उसी समान मुझे क्या करना है? अभी
कॉस ऑफ 0 डिग्रीज लगाना है। कॉस ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो मुझे बात बताइए इसकी कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, BC है। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AC, दैट इज इक्वल टू। तो अभी मुझे बात बताइए BC की वैल्यूज कितनी है, BC है, AC की वैल्यूज कितनी है, AC है। तो AC इज इक्वल टू BC है, इसका मतलब AC की जगह पे मैं BC डाल सकता हूँ, BC डिवाइडेड बाई AC की जगह पे क्या डालना है मुझे, BC, दैट इज कैंसिल, दैट इज आंसर इज 1। तो इसलिए कॉस ऑफ 0 डिग्रीज की वैल्यूज कितनी है, चेक करो सर, 1 आए। उसी समान मुझे क्या निकालना है, tan ऑफ 0 डिग्रीज की भी वैल्यू निकालना है। tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो tan ऑफ का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसकी 0 डिग्रीज की बात करें, ये 0 डिग्री यहाँ पे दिखेंगे नहीं, इसलिए ये वाले डायग्राम कंसिडर करके यहाँ पे थीटा 0 लेना है। तो 0 डिग्रीज का मतलब क्या होता है, AB बाय BC। तो ये क्या करूँ मैं, AB बाय BC, अपोजिट साइड कौन सी है थीटा की, AB है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है। तो लेकिन AB की वैल्यूज कितनी है सर अपने पास, 0 है, डिवाइडेड बाय BC की वैल्यूज कितनी है, मैं BC रख दूंगा, तो 0 बाय एनीथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 आ जाएगा। इसीलिए मुझे tan ऑफ 0 की वैल्यूज कितनी मिली, मुझे 0 डिग्रीज मिले। तो ये हो गया साइन कॉस tan। तो बाद में मुझे क्या लगाना है, कॉट सेक कोसेक लगाना है। तो मैं कॉट ऑफ 0 सेक ऑफ 0, बाद में क्या है, कोसेक ऑफ 0 लगाना है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू। तो मैं tan का रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1/0 कितना हो जाएगा, तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू। सेक निकालने के लिए मुझे किसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कॉस का, तो सेक का 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1/1 कितना होता है, आंसर 1 आता है। तो मुझे कोसेक निकालना है, तो कोसाइन का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 दैट इज इक्वल टू आल्सो इनफाइनाइट। तो ये कॉट ऑफ 0 की वैल्यूज कितनी आई, चेक करो, इनफाइनाइट। तो कॉट ऑफ 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, सेक ऑफ 0 की वैल्यू 1, उसी समान कोसेक ऑफ 0 की वैल्यू एंड नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट हो गए। तो ये हो गया आसान तरीका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्रीज। इसके बाद में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्रीज कैसे आते हैं। इसके पहले पढ़े थे अपन 0 डिग्रीज के बारे में, 30 डिग्रीज के बारे में, 45 डिग्रीज के बारे में, 60 डिग्रीज के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में पढ़े थे। तो अभी लास्ट में देखेंगे 90 डिग्रीज की वैल्यूज कैसे आती है, साइन ऑफ 90, कॉस ऑफ 90, टैन ऑफ 90, कॉट ऑफ 90, सेक ऑफ 90 और कोसेक ऑफ 90। तो चलते बच्चों क्या करते हैं देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द 90 डिग्रीज देखना है। तो मैं तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC। तो मुझे पता है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। लेकिन बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ A वाले एंगल पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा नहीं सकते। सिर्फ कहाँ पे लगा सकते, A वाला एंगल और A वाला एंगल। तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको मैं क्या करता हूँ, कंसिडर एज अ थीटा कंसिडर करता हूँ। इनिशियली ट्रायंगल में मैंने जैसे इसके पहले 0 डिग्रीज के क्या लिया था, मैंने 60 डिग्रीज लिया था। तो अभी थोड़ा मैं और कम कर देता हूँ, अभी इसको मैं समझ जाऊँगा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है सर, 30 डिग्री है। इसके पहले 0 डिग्रीज के लिए मैंने क्या किया था, बेस को कम किया था। क्या किया था मैंने, बेस को कम किया था, सॉरी हाइट को कम किया था। अभी मैं क्या करूँ, बेस को कम करता हूँ। तो अभी देखते हैं सेकंड डायग्राम में। अभी मैं बेस को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये इनिशियली बेस कुछ तो भी होगा, तो अभी मैं क्या किया, बेस को मैंने थोड़ा कम कर दिया और हाइट को क्या कर दिया, मैंने एज इट इज रख दिया। तो मुझे बात बताइए, ये थीटा बढ़ेगा या घटेगा। तो ये जो नया जो थीटा आएगा, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जैसे जैसे इधर लेके जाएंगे तो ये उल्टा उल्टा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको डायग्राम ही समझ में आ जाएगा। तो अभी ये थीटा कितना डिग्री था, 30 डिग्री था। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, समझ जाएंगे। अभी ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अभी इसका नाम क्या है, इसको नाम जो है देना है वो एज इट इज देंगे ABC। और थर्ड डायग्राम क्या करेंगे, अभी और थीटा को मैं BC लेंथ को क्या करता हूँ, रिड्यूस करता हूँ। तो अभी सेकंड इसमें क्या करता हूँ, BC जो लेंथ है और रिड्यूस करता हूँ। और रिड्यूस करने के बाद मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा, हाइट क्या रखता हूँ, सेम रखता हूँ। तो ये जो रिड्यूस करने के बाद जो मैं इधर निकालूंगा, ये जो नया थीटा आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा।
तो ये थीटा बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, चेक द डायग्राम इटसेल्फ। तो ये जो नया थीटा आया अभी इसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, 60 डिग्री कंसीडर करता हूँ। तो पहले कितना था 30 डिग्री, बाद में 45 डिग्री, बाद में कितना हो गया 60 डिग्री, और बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ कम करते जाऊँगा ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जैसे मैं इधर लेके आऊँगा तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने की कोशिश करूँगा। तो इसको नाम क्या दिए थे अपन ने, ए, इसको नाम क्या दिए थे, बी। अभी मैं क्या करता हूँ, बीसी की जो लेंथ है, बीसी की लेंथ क्या करता हूँ, नेग्लिजिबल करता हूँ। तो ए बी क्या करता हूँ, एज इट इज निकालता हूँ। ए बी क्या निकालता हूँ, एज इट इज निकालता हूँ। जितनी ए बी की हाइट है उतनी निकाल दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, बीसी की लेंथ क्या करता हूँ, इसके ऊपर ही लग देता हूँ, ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। तो सॉरी, ए सी की लेंथ और ए बी की लेंथ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और बी सी की लेंथ क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, और ये वाला नया पोर्शन आ गया सी। इसका मतलब बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या हो गया, एक ही जगह पे हो गया। तभी मैं क्या करता हूँ, देखिए, तो ये जैसे जैसे यहाँ तक अंदर अंदर चले जाएगा, ये पॉइंट सी है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा सर, 90 डिग्री आएगा। ये जब एक के ऊपर एक आएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री के ऊपर मुझे क्या लगाना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लगाना है। जैसे जैसे मैं इस बीसी की लेंथ क्या कर रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये लेंथ क्या हो जाएंगी, सॉरी, जैसे जैसे बीसी की लेंथ कम करते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 30 डिग्री है, मैंने और बीसी को कम कर दिया, यहाँ पे 45 डिग्री है, और बीसी को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो यहाँ पे 60 डिग्री है। अभी बीसी को मैंने यहाँ पे निग्लिजिबल कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू कितना है, 0 है। कितना है सर, 0 है। तो यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तभी मुझे ये वाला डायग्राम कंसिडर करके ये 90 डिग्री का, अभी मुझे इस एंगल को कितना कंसिडर करना पड़ेगा, फिर 90 डिग्री। ये एंगल को कितना डिग्री कंसिडर करना पड़ेगा, 90 डिग्री। ये डायग्राम ढूंढ के अपने को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका मतलब मुझे बात बताइए, अभी ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ क्या हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी। अभी क्या हो जाएंगे, ए बी लेंथ इज इक्वल टू ए सी की लेंथ, क्योंकि बी सी की लेंथ क्या है, 0 है। इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो मुझे तो पहला फंक्शन लगाना है, कौन सा फंक्शन है, पहला अपने पास साइन। तो यहाँ पे थीटा की बात करें, ये वाला थीटा कितना है, अभी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लगाओ, 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, तो साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो मैं क्या लगाऊँ, ए बी बाय हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो ए बी बाई ए सी, लेकिन ए बी लेंथ इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, इसलिए ए बी बाई ए सी की जगह पे क्या डालूँ मैं, ए बी डालता हूँ, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 1 आंसर आ जाएगा। उसी सवाल मुझे क्या लगाना है, सेकंड फंक्शन कौन सा है अपना, कॉस ऑफ 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कंसिडर करके मुझे यहाँ पे लगाना है कॉस 90। कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी है। तो यहाँ पे क्या लगाओ, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी है, इसलिए यहाँ पे मैं ए सी लगता हूँ। लेकिन यहाँ पे बी सी की लेंथ क्या है, ये वाले डायग्राम में बी सी की लेंथ कितनी है सर, अपने पास 0 है। 0 डिवाइडेड बाय ए सी की लेंथ कितनी है, अपने पास ए सी है। तो 0 बाय एनीथिंग इज व्हाट, 0 होता है, इसलिए cos 90 की वैल्यूज कितनी है, अपने पास 0 है। चेक करो cos 90 की वैल्यूज कितनी है, 0 है। उसी समय मुझे थर्ड फंक्शन अप्लाई करना है। थर्ड फंक्शन क्या है अपना, tan ऑफ 90 डिग्री लगाना है। मुझे एंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाले एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। tan ऑफ 90 की बात करें, tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। तो लेकिन दैट इज इक्वल टू, ए बी की लेंथ अपने को पता है, ए बी लिख देंगे, लेकिन बी सी की लेंथ क्या है सर, अपने पास 0 है। लेकिन एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू, आंसर इज अवर इनफाइनाइट। तो चेक करो tan ऑफ 90 डिग्री की वैल्यूज कितनी आई, अपने पास इनफाइनाइट आ गई। तो उसी समान मुझे क्या करना है, फोर्थ फंक्शन है cot ऑफ 90 डिग्री, बाद में फिफ्थ फंक्शन है sec ऑफ 90 डिग्री, बाद में सिक्स्थ फंक्शन है cosec ऑफ 90 डिग्री। दैट इज अपने को इसकी भी वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो cot का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी ऑलरेडी नो, 1 बाई 0 इज इक्वल टू कितना होता है, इन्फिनिटी होता।
तो 1/∞ कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेक ऑफ 90 का मतलब क्या होता है, 1/0 दैट इज इक्वल टू, तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। सिमिलरली कोसेक के लिए मुझे क्या करना पड़ता, साइन का रेसिप्रोकल 1/1 दैट इज इक्वल टू, आंसर इज 1। तो ये हो गया। तो cot 90 की वैल्यू चेक करो कितनी है, cot 90 की वैल्यू चेक करो 90 है। बाद में sec 90 की वैल्यू कितनी है, sec 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, चेक आवर आंसर इज नॉट डिफाइंड। एंड cosec 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हो गया अपने सॉल्यूशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद कर लेना है आपको, ये कैसी आया क्या है इसके बारे में अपने डिस्कस कर लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये टेबल एक बार याद कर लो। एक्सरसाइज 8.2 आपको काफ़ी आसानी लगेंगे। तो जिसने ये वीडियो देखा है उनके लिए धन्यवाद। उसके साथ में जिसको कंटिन्यू देखना है उसने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे को आपके तरफ वीडियो मिले और काफ़ी एजुकेशन आपके लोअर टू लोअर बैकग्राउंड तक चले जाए। तो थैंक यू सो मच।